Hello students, good morning to all. In this class we discuss about safety for all, lesson number 7. 7 हम देखेंगे आज कि सभी के लिए सुरक्षा. सेफ्टी से मीनिंग है सेफ. ठीक है, सेफ वो हो सकती है लाइफ को ही सेव कर सकते हैं, इसके अलावा तो किसी को करेंगे नहीं. अब लाइफ को हम किस किस चीज़ से सेव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हमें लाइफ को अपनी को सेफ रखना है. अब हर जगह अपनी लाइफ को सेव करने के लिए कुछ रूल्स बने होते हैं, चाहे वो एट होम हो या एट रोड हो, ऑन द रोड हो, सड़क पर हो या घर पर हो या कहीं और दूसरी जगह जो लाइक दिस पार्क वगैरह है यहाँ पर. तो सभी जगह हमें हमारे जीवन को क्या देना है, सेफ्टी देनी है. और उस सेफ्टी देने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं सभी जगह. ठीक है, अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमें कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से हमें हमारी लाइफ को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, उनका फॉलो करना होता है, जिससे हम अपनी लाइफ को सेफ बना सकते हैं. तो सेफ्टी रूल्स सेव लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो. जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, सुरक्षा के जो नियम बने हुए होते हैं, वो किसकी लाइफ मतलब किसकी सुरक्षा देते हैं, एक तो लाइफ की और प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी की. ठीक है, जीवन की भी और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करते हैं. दे ऑल्सो सेव आर वैल्यूएबल टाइम, और वो हमारा बहुत ही जो कीमती समय है उसको भी बचाते हैं. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड बाय बीइंग सेफ एंड फॉर ऑल दैट वी मस्ट फॉलो सम रूल्स कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइड बाय बीइंग सेफ. एक्सीडेंट है, हम कुछ ऐसे नियम हैं जिनको अपना करके एक्सीडेंट से सेफ रह सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंट हमारा नहीं हो सकता अगर हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं तो. ठीक है, और उस लाइफ को सेव करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स बने हुए होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही मस्ट होते हैं. ऐसे रूल्स हैं, उन रूल्स को कहते हैं सेफ्टी रूल्स. क्या कहेंगे, सेफ्टी रूल्स. ठीक है, जो हमारी लाइफ को सेव करते हैं. There are different rules to be followed at different place like home, school, road, etc. अब हर जगह अलग अलग रूल्स होते हैं जिनका कि हमें फॉलो करना होता है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो रोड पर हो या स्कूल में हो. सभी जगह जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट यानी कि अलग अलग होते हैं. ठीक है, अब रोड पर कौन से रूल्स लागू होते हैं एंड कौन से रूल्स हमें होम पर फॉलो करने होते हैं, तो ये हम इसके आगे पढ़ेंगे. सेफ्टी एट होम. घर पे हम किस तरह से जो सेफ है वह रह सकते हैं. एक तो नाइफ्स, ठीक है, सीजर और ब्लेड्स. ये एक ऐसी शार्पन थिंग्स होती हैं जिनसे हमें हानि पहुंच सकती है, हम हार्मफुल हो सकते हैं और हमें क्या हो सकता है, चोट भी लग सकती है. ठीक है, तो नाइफ्स, सीजर्स, ब्लेड्स एंड नीडल हैव शार्प एजेस. इन सभी के किनारे कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत ही तीखे होते हैं. और उससे क्या होता है, एंड मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली. इसलिए हमें इनका जो यूज़ है वो कैसा करना है, बिल्कुल केयरफुली करना है, ध्यान से इन चीज़ों का यूज़ करना है. क्योंकि अगर हम इनका सही रूप से यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ भी इंजरी हो सकती है इन चीज़ों से. ठीक है, क्योंकि दे आर वेरी शार्प, बहुत ही शार्प होते हैं और उससे कट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसलिए हमें इनको जो हैंडल है वो केयरफुली करना चाहिए, यानी कि ध्यानपूर्वक इसका यूज़ करना चाहिए, और किस तरह से इसको पकड़ना चाहिए, किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है, वो सब इसमें करना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली करना है. दे कैन कट योर स्किन इफ़ नॉट यूज इन द राइट मैनर.
क्यों? अगर हम सही तरीके से इसका यूज़ नहीं करते हैं, राइट मैनर से इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी स्किन को कट कर सकते हैं। कट कर सकते हैं यानी कि हमें चोट भी लग सकती है, कहीं पर भी चोट लग सकती है अगर राइट मैनर में इसका यूज़ नहीं किया हुआ होता है तो। वी शुड नेवर लीव देम लेइंग अराउंड, इसलिए हमें जो ये शार्पन थिंग्स होती हैं इनको इधर उधर कहीं पर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। डोंट लीव एनी वेयर, ठीक है। डोंट लीव एनी वेयर इन ऑल शार्पन थिंग्स, इन जितनी भी जो शार्पन थिंग्स हैं इन्हें हमें इधर उधर नहीं छोड़नी है। अंडरस्टैंड? दे शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़, और जब हम इन शार्पन थिंग्स को यूज़ में ले रहे हैं तो क्या करना है, आफ्टर यूज़ उसके बाद हमें वी केप्ट इट एट, कहाँ पर रखना है, एट प्रॉपर प्लेस, जहाँ इनका सही जगह है वहीं पर हमें इसको रखना है। किस, कब? आफ्टर यूज़, यूज़ करने के बाद इन जो शार्पर थिंग्स हैं इनको हमें क्या, कहाँ रखना है, इनके प्रॉपर प्लेस पर ही रखना है जहाँ पर ये रखी हुई होती है, और राइट मैनर पर, यानी कि जिस तरीके से रखी हुई होती है उसी तरीके से हमें इनके राइट प्लेस पर रखना है। वन शुड नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स, अब घर पर है, मैच बॉक्स होती है, माचिस होती है, उसका यूज़ सभी करते हैं, तो हमें जो मैच बॉक्स है बच्चों को खास तौर से इस मैच बॉक्स से नहीं खेलना है। माचिस, मैच बॉक्स, माचिस, माचिस से नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्स, ठीक है, मैच बॉक्स से नहीं खेलना है। और फायर, फायर से नहीं खेलना है। इसके अलावा गैस, ठीक है, ये सब क्या है, ये भी हार्मफुल थिंग्स है, तो जो कि हमारी जो हमारी लाइफ है उसको हार्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें किन घर पर किन किन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, गैस एंड मैच बॉक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, आग लगने के इनसे चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों को खास तौर से इन चीज़ों को अवॉइड ही करना है और इन सभी चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है। डू टेक केयर दैट यू हैव पुट आउट ऑफ द मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट अवे, फायर में रिजल्ट इन एक्सीडेंट, ठीक है। और जब भी आप माचिस को जलाते हैं तो इसको दूर फेंकना है, और इसको दूर से ही जला करके दूर फेंकना है, नहीं तो क्या हो सकता है, आपको आग लग सकती है, ठीक है, और आप जल सकते हो, बर्न हो सकते हो। इसलिए जब भी आप मैच बॉक्स का यूज़ करें तो वो दूर से करें, और दूर से करने के बाद उसको दूर बाहर आउटसाइड में फेंक दें, ठीक है, जिससे आपको कोई भी हानि भी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा इससे आपको। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ हमें कुछ रूल्स फॉलो करके करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ हमारी सेफ तभी रहेगी जब हम जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं, चाहे वो घर पर हो चाहे बाहर हो, तो उन सेफ्टी रूल्स का क्या करना है, हमें यूज़ में लेना है, ठीक है, जिससे हम बचे रहेंगे। बी केयरफुल इन द किचन, और जो हमारी ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, फायर की, मैच बॉक्स है, गैस स्टोव है, और जितने भी ये कैंडल्स वगैरह हैं ये सब कहाँ होती हैं, हमारे किचन में होती है, ठीक है। तो जब भी आप किचन में जाएं तो बी केयरफुल, आप सावधानी रखेंगे। इफ़ यू टच द हॉट यूटेंसिल्स, क्यों? क्योंकि खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, हॉट होते हैं, गर्म होते हैं। अगर आप अनजाने में किसी भी बर्तन को टच कर लेंगे तो आप क्या हो सकते हो, उससे जल सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप किचन में जाओ तो बी केयरफुल, सावधान रहें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो बी केयरफुल इन द किचन, इफ़ यू टच द हॉट यूटेंसिल्स यू विल गेट बर्न, अगर आप किचन में जाते हो, वहाँ पर कोई गर्म बर्तन को आप छूते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट बर्न,
तो आप उससे जल सकते हैं। बी केयरफुल विथ फायरवर्क्स ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। अब हम फेस्टिवल टाइम पर है, उसमें भी हमें क्या करना है, बिल्कुल सावधानी रखनी है। और ऐसा कौन सा फेस्टिवल आता है जब आप लोग को बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है? यस, आपके दिमाग में सब में यही आ रहा होगा कि जो अब आने वाला फेस्टिवल है हमारा सबसे अच्छा फेस्टिवल है, यस, फेस्टिवल ऑफ दियास, दीपों का त्यौहार है हमारा दिवाली, जो कि अब आने वाली होती है। जब आप क्रैकर्स बर्न करते हैं, जब भी आपको उस जगह सावधानी रखनी होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी केयरफुल विथ फायरवर्क्स ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम। फेस्टिवल टाइम के से भी हमें ऐसी जो भी आग लगने वाले काम होते हैं उनसे हमें दूर ही रखना है, दूरी बनाए रखनी है। बर्न दैम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। और जब भी ये कोई भी आप लोग पटाखे चलाते हो, क्रैकर्स चलाते हो, तो किसके उपस्थिति में होना चाहिए, किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? आपके बड़ों के, एडल्ट्स की, यानी आपके बड़ों के प्रेजेंस में आप लोगों को ये सब करना है। और अभी जब दिवाली आएगी तो आप लोग जितने भी क्रैकर्स आप जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो किसकी उपस्थिति में होना चाहिए, किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए? आपके फैमिली मेम्बर्स, यानी आपके एडल्ट्स जितने भी बड़े हैं उनके सामने ही आप ये सब जलाएंगे। वरना क्या हो सकता है, आपको इंजरी हो सकती है, कोई भी आप बर्न भी हो सकते हो, जल भी सकते हो। तो उस समय आपको क्या करना है, कुछ सावधानी है। जैसे वियर कॉटन क्लॉथ, उस समय आपको कॉटन क्लॉथ्स वेयर करना है, पहनना है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स है वो बर्न जल्दी नहीं होते हैं। और बाकी के जितने भी सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी ही बर्न होने लग जाते हैं। इसलिए क्रैकर्स के जलाने के समय में आपको अपना जो कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं, वो कैसे पहनने हैं? कॉटन के क्लॉथ्स, ठीक है। तो वेयर कॉटन क्लॉथ्स वाइल बर्निंग द क्रैकर्स। जब आप पटाखे चलाओगे उस समय आपको कॉटन क्लॉथ्स पहनने हैं, ठीक है। ये तो था आपका एट होम। इसके अलावा हम एट होम पर ही और कौन कौन सी जो सेफ्टी हैं वो अपना सकते हैं। नेवर प्ले ऑन अ टेरेस। टेरेस यानी कि अपनी जो छत होती है उस पर आपको नहीं खेलना है। इससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है, आप गिर भी सकते हो नीचे। नेवर प्ले ऑन अ टेरेस और a rooftop. You may fall down and hurt yourself. Always play in the park and be safe. ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि छत पे चले जाते हैं और वहाँ पर दौड़ दौड़ करके खेलते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। और जब भी आप अगर खेलते हो तो आपके प्रेजेंस, आपके एडल्ट्स की प्रेजेंस में आपको खेलना है, जिससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर उसको मैनेज करके उसको संभाल लेते हैं। इसीलिए कभी भी अकेले जाकर के टेरेस पे नहीं खेलना है। तो नेवर प्ले ऑन ए टेरेस और रूफ टॉप। छत पर या टेरेस पर नहीं खेलना है। क्यों नहीं खेलना है? यू मे फॉल डाउन, क्योंकि आप उससे गिर सकते हो और गॉट हर्ट, चोट लग सकती है। तो ऑलवेज प्ले इन द पार्क, ठीक है। तो अभी आपको कहाँ पर खेलना है? पार्क में खेलना है, जिससे आप बी सेफ, सुरक्षित रहें। डू नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन। ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। और घर पर ही, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस पर आप मेडिसिन्स ले लेते हो, जिससे क्या होता है, आप और भी बीमार हो जाते हो। इसलिए अगर आपको कुछ भी होता है तो बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से आप दवा नहीं लेंगे, ठीक है। मेडिसिन्स नहीं लेंगे जब तक आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर देता है, यानी कि आपको दवाइयाँ नहीं लिख देता है, जब तक आप बिना डॉक्टर के कोई भी दवा घर पर नहीं लेंगे, ठीक है। यू शुड नेवर कवर विथ फेस विथ प्लास्टिक बैग और पिलो वाइल स्लीपिंग। और घर पर ही ये सावधानी रखनी है, ये केयरफुल रखनी है आपको कि जब भी आप सोते हैं, ठीक है, तो अपना जो चेहरा है उसको ना तो प्लास्टिक बैग से ढकें कभी, जैसे, और ना ही
पिलो जो होता है अपना, उसको अपना मुंह पर ढक कर के सोएं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपका जो दम है वो दम घुट सकता है उस समय। इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें घर पर रहते हुए कि आप पिलो से अपना चेहरा ना ढकें और ना ही प्लास्टिक बैग को यूज़ में लें अपना चेहरा कवर करने के लिए। ठीक है, ये रॉन्ग थिंग है और इससे क्या हो सकता है, आपकी लाइफ को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए ये तो थे अपने घर के सेफ्टी रूल्स, हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपने घर पर अपनाने चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ हो रही है और है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। एक ये थिंग है बिजली, यानी कि जब जो हमारा प्लग वगैरह है उससे हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो प्लग पॉइंट कैन बी डेंजरस इफ़ यू गेट केयरलेस। अगर आपने थोड़ा सा भी केयरलेस दिखाया तो जो आपके प्लग पॉइंट होता है वो आपको लिए कैसा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको करंट भी आ सकता है। इसलिए कभी भी ओपन जो पॉइंट होता है, प्लग पॉइंट होता है, उसमें कभी भी अपने फिंगर को नहीं डालना है और ना ही ऐसी कोई भी आयरन थिंग्स उसमें डालनी है जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है, तो इसलिए प्लग पॉइंट कैन बी डेंजरस इफ़ यू गेट केयरलेस। अगर आप केयरलेस पना दिखाएंगे तो लापरवाही दिखाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, आपको के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। नेवर टच एनी स्विच विथ वेट हैंड। कभी भी गीले हाथों से आपके जो इलेक्ट्रिसिटी स्विच है इनको नहीं टच करना है। ठीक है, वेट हैंड से क्या हो सकता है, करंट बहुत ही जल्दी आता है। इसलिए गीले हाथों से कभी भी ऐसे स्विच वगैरह को ना तो ऑन करना है ना ऑफ करना है और ना ही प्लग पॉइंट पर उसमें उंगली डालनी है और ना ही उससे कुछ भी छेड़खानी करनी है। अदरवाइज़ आपको क्या हो सकता है, करंट भी हो सकता है और आप हर्ट हो सकते हैं। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है क्योंकि वेट हैंड से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी ही इलेक्ट्रिक शॉक देती है। ठीक है, तो कभी भी वेट हैंड से आपको बिजली के जो लाइट स्विच ऑफ हैं इनको नहीं टच करना है। ठीक है, डू नॉट टच अ हॉट आयरन। अब हॉट आयरन है, प्रेस है, उसको भी टच नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, आप उससे जल सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है उससे। तो आप गर्म हॉट आयरन है, प्रेस है, उसको टच नहीं करना है। तो ये सारे के सारे जो रूल्स थे वो हमारे क्या थे, एट होम के, घर पर थे, कि हमें घर पर रहते हुए सब ये सोचते हैं कि हम घर पर हैं तो सेफ़ है, नहीं, बल्कि घर पर ज़्यादा ये सब चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल एट होम। घर पर भी हमें बिल्कुल सावधानी रखनी है और किस तरह से हमें कोई काम करना है और किस तरीके से हमें किस चीज़ का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा घर पर। तो घर पर भी हमारे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, किससे नहीं खेलना है, किससे खेलना है, ये सारे रूल्स घर के लिए भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रूल्स हैं वो रोड पर ही हो, नहीं, रूल्स हर जगह होते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रूल्स स्कूल्स में भी होते हैं, रूल्स रोड पे भी होते हैं और रूल्स घर पर भी होते हैं। तो अगर आप सही तरीके से इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपकी जो लाइफ है बिल्कुल सेफ़ रहेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, ये सारी चीज़ें बड़ों के लिए भी है। ठीक है, नाउ सेफ्टी एट स्कूल। अब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ नियम होते हैं, तो वहाँ किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन रूल्स का फॉलो करना चाहिए, वो देखिए। यू हैव डेस्क एंड चेयर। आपके स्कूल में क्या होते हैं, डेस्क भी होती है, चेयर्स भी होती है। ठीक है, चेयर्स इन योर क्लासरूम, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम। तो हमें कभी भी क्लासरूम में नहीं खेलना है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे नोटी बच्चे होते हैं जो क्लास में भी खेलते हैं और उससे क्या होता है, उनको चोट लग जाती है, दे गोट हर्ट, उनको चोट लग जाती है, कभी सर पे लग जाती है, कभी हाथों पे लग जाती है, कभी नीज पे लग जाती है, तो स्लिप हो जाते हैं, चेयर टेबल्स हैं उनसे टकरा जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनको हर्ट होती है, यानी कि उनको चोट लग सकती है।
So you have desks and chairs in your classroom. Do not play in the classroom. You may fall down and get hurt. आप गिर सकते हैं उनसे टकरा करके और आपको चोट भी लग सकती है. तो डोंट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड डोंट थ्रो थिंग्स ऑन ईच अदर. कभी भी डेस्क पर नहीं चढ़ना है क्योंकि आप उस पर से गिर सकते हो और आप यू गोट हर्ट और आपको चोट भी लग सकती है. और नेवर थ्रो थिंग्स ईच अदर. जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है डस्टर फेंक कर खेलने की. छोटे बच्चे हैं उनके ये ज़्यादा आदत होती है डस्टर एक दूसरे को फेंकते हैं एक दूसरे को, जिससे क्या हो जाती है चोट लग सकती है. इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं करनी है. कोई भी थिंग है वो डोंट थ्रो एनी ईच अदर. ओके, एक दूसरे पर ऐसी चीज़ें नहीं फेंकनी है. डू नॉट प्ले विद द पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल एंड पेपर कटर. और स्कूल में सभी बच्चे अपनी पेंसिल्स होती हैं वो शार्पन होती है आगे से बहुत ही छिली हुई होती है. कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उसको पील कर लेते हैं और इसके अलावा पेपर कटर्स वगैरह भी साथ लेकर आते हैं. तो ये ऐसी चीज़ें हैं इनसे के साथ नहीं खेलना है, नहीं तो क्या हो सकता है आपको चोट लग सकती है. दे कैन कॉज इंजरी टू योर आई. इससे क्या हो सकता है उस पॉइंटेड पेंसिल से, जैसे आप खेलते हो कभी कभी खेल खेल में एक दूसरे को मार देते हो, कभी कहाँ लग जाती है कभी कहाँ लग जाती है. तो इससे क्या होती है आपकी आइज़ है वो हर्ट हो सकती है, आपको उसमें चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है. तो इसलिए कभी भी हमें स्कूल में इस तरह की पॉइंटेड पेंसिल और शार्पन ब्लेड से नहीं खेलना है. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयरकेस. आप स्कूल में हैं, कुछ नोटी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टेयर्स पे भागते, कभी चढ़ते हैं कभी उतरते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना. इससे क्या होता है कि आप स्लिप भी हो सकते हैं, उस चीज़ से स्लिप होकर के आपको चोट भी लग सकती है. ऑलवेज वॉक इन अ क्यू. हमेशा किस में चलना चाहिए, क्यू में चलना चाहिए. रन नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है. और ऑलवेज वॉक इन क्यू, हमेशा लाइन में अच्छे से चलना चाहिए. डोंट पुश एनी वन वाइल वॉकिंग. और जब भी कोई बच्चा अगर चल रहा है, कोई भी चल रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो उसको पीछे से पुश नहीं करना है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि प्लेग्राउंड में खेलते हैं, खेलते खेलते एक दूसरे को पुश कर देते हैं. पुश करते हैं तो क्या हो जाता है फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है. गिरते के साथ ही क्या होता है दे गॉट हर्ट, उसको चोट लग जाती है. इसलिए कभी भी हमें पीछे से उसको पुश नहीं करना है. ऑल्सो डू नॉट स्लाइड डाउन द बैनिस्टर. और कभी भी हमें जो रेलिंग लगी हुई होती है उस पर कभी भी हमें क्या नहीं करना, हाँ स्लाइड नहीं करनी है. स्लाइड में फिसलना नहीं है, इससे क्या होगा आप गिर सकते हैं, चोट भी लग सकती है. बी केयरफुल ऑन स्विंग. जब भी आप झूला झूलते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर पीछे से किसी ने पुश कर दिया तो आप आगे की तरफ बहुत तेज गिर सकते हो और आपके क्या हो सकता है आपको हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है. अब है हमारा, ये तो था हमारा सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए. अब है हमारा सेफ्टी ऑन रोड, जो कि काफ़ी काम में आता है. घर पर तो हम रहते ही हैं लेकिन बाहर का काम भी हमारा होता है बहुत सारा ऐसा, तो हमें रोड पे भी जाना पड़ता है. तो हमें रोड पर क्या सेफ्टी रखनी है ये हम देखेंगे. बी अलर्ट व्हेन यू वॉक ऑन द रोड. जब भी आप सड़क पे चलते हो तो आपको क्या रखना है, अलर्ट रहना है, ठीक है, सावधानी रखनी है. ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. एंड यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस द रोड. जब आप क्रॉस करते हैं, रोड को क्रॉस करते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है. और हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. Before crossing the road, look to the right and then to the left.
जब भी हम सड़क को क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट और राइट हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगेन लुक एट द राइट, दोबारा राइट देखना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो व्हीकल कमिंग द क्रॉस द रोड, और जब आपको ये हो जाए कि कोई भी व्हीकल ना लेफ़्ट में है ना राइट में है, तो आप अपना जो रोड है वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। वाइल साइकिलिंग और वर्किंग, कीप टू योर लेफ्ट, डू नॉट कीप योर हेड, हैंड or any other parts of the body out of the window of a moving car or a bus। अब जब आप बस में जाते हैं या कार में जाते हैं तो कभी भी अपना जो हैंड है या कभी भी जो हेड है वो विंडो के बाहर नहीं निकालना है। इससे क्या हो सकता है कि जो साइड में चल रहा हुआ व्हीकल है वो आपको चोट पहुंचा सकता है। तो कभी भी हमें आउटसाइड ऑफ द, नेवर सी आउटसाइड ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर नहीं देखना है। While getting on or off a bus, always make a queue। जब आप बस में चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ना है, एक क्यू में चढ़ना है जिससे आप इजीली चढ़ सकते हो। अगर आप क्यू में नहीं रहेंगे, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके चढ़ते हैं बस में, तो उससे क्या होता है, वो उनको नुकसान भी हो सकता है, चोट पहुंच सकती है। अब इसमें कुछ हैं लाइट्स जो कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ट्रैफिक लाइट। तो ऑलवेज़ फॉलो द ट्रैफिक लाइट। जब भी हम किसी व्हीकल पे होते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर 3 लाइट्स होती हैं, एक तो रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है। अब इन तीनों लाइट्स का अलग अलग यूज़ होता है। तो रेड लाइट है, इसका मीनिंग होता है स्टॉप, यानी कि रुक जाना। येलो लाइट मीन्स टू गेट रेडी। येलो लाइट का मतलब होता है कि अपना व्हीकल है वो स्टार्ट कर लो और गेट रेडी हो जाओ और तैयार हो जाओ। एंड ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो, यानी ग्रीन लाइट गो, यानी कि अब चलो। तो ये 3 लाइट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और हर आपको वहाँ पर रोड पर मिल जाती हैं। तो हमें इन तीनों लाइट्स का क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अब है डू नॉट प्ले इन वेट फील्ड। जो गीला मैदान होता है, वेट फील्ड होता है, उसमें हमें क्या करना है, नहीं खेलना है, ठीक है। वेट फील्ड में हमें नहीं खेलना है। यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। इससे क्या होगा, आप गिर जाओगे और आपको चोट भी लग सकती है। वाइल प्लेइंग डू नॉट पुश अदर। जब आप खेलते हो तो किसी को पुश नहीं करना है, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। वेट फॉर योर टर्न। जब आपका टर्न हो तो उसका वेट करना है, ठीक है। अब है फर्स्ट एड। अगर हमें कहीं इंजरी हो जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हमें चोट लग जाती है, तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, फर्स्ट एड का। पहला प्राथमिक जो उपचार होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम एक बॉक्स बना के रखते हैं। हर घरों में फर्स्ट एड बॉक्स आसानी से मिल जाता है। उसमें का टैबलेट्स वगैरह होती है, गूज वगैरह होते हैं, कॉटन होती है, डेटॉल वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, कहीं इंजरी हो जाती है, तो फर्स्ट एड हमारे बहुत ही काम आता है। अब देखेंगे कि फर्स्ट एड किसे कहते हैं। कि द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स आफ्टर एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर हमें प्राथमिक यानी कि पहली कोई भी सहायता चाहिए, फर्स्ट हेल्प होती है फर्स्ट एड की, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को इंजर हुआ है या उसको इंजरी हुई है तो उसको हम क्या देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाती है। राइट एंड इमीडिएट हेल्प, सही और तुरंत सेवा, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, राइट एंड इमीडिएट हेल्प, सही और तुरंत सेवा। कैन सेव द लाइफ ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की लाइफ को सेव कर सकता है। फॉलो सम बेसिक रूल्स। मेक द पर्सन साइट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। डू नॉट ओवर क्राउड द place. Try to call an adult and as soon as possible.
ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अच्छे से बैठाओ, कंफर्टेबल पोजीशन में उसको बिठा दो, ठीक है। और उस जगह पर उस पर्सन के पास में क्या नहीं रखनी है, क्राउड नहीं रखनी है, भीड़ नहीं रखनी है। और उनके जो बड़े हैं, ठीक है, उनके घर से जो रिलेटेड हैं, बड़े हैं, उनको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कॉल करना है, यानी कि बुला लेना है। इफ़ द इंजर्ड पर्सन इज़ ब्लीडिंग, अगर इंजर्ड पर्सन को चोट लगी हुई व्यक्ति को अगर ब्लीडिंग होती है, खून ज़्यादा आ रहा है उसके, वॉश द वाउंड इन रनिंग वाटर, तो क्या करना है, बहते हुए पानी से उसको धोना है, ठीक है, वॉश करना है। देन अप्लाई वार्म वाटर, उसके बाद आपको गर्म पानी उस ब्लीडिंग के वहाँ पर जहाँ पर आपको हर्ट हुआ है, इंजरी हुई है, वहाँ पर आपको गर्म पानी उस पर डालना है। विथ अ लिटिल एंटीसेप्टिक लोशन सच एज डिटॉल, किसके साथ, गर्म पानी में डिटॉल वगैरह डाल करके उसको वहाँ से वॉश करना है। अब इसके अंदर हमारे फर्स्ट एड है, इसमें क्या रखा जाता है, डिटॉल, सेवलॉन एक्सेट्रा, ठीक है। एडेड टू इट, देन टाई ए क्लीन क्लॉथ और पुट ए बैंडेज कवर इट, और उसके बाद में आपको क्या लगाना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा करके उसको एक जो पट्टी है क्लीन क्लॉथ से उसको बांध देना है, या फिर बैंडेज से उसको कवर कर देना है। इन केस ऑफ ए बर्न, अब जो दूसरा केस है, अभी तो ये इंजर्ड था कि किसी को चोट लग गई है उसका, लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो ब्रिंग द अफेक्टेड एरिया अंडर कोल्ड वाटर, तो जहाँ पर वो जला हुआ होता है, चाहे वो हैंड पे हो या कहीं पर भी हो, तो उस पर ठंडा पानी, कोल्ड वाटर उस पर फ्लो कर देना चाहिए, बाहर उस पर डाल देना चाहिए। देन इफ़ देयर आर ब्लिस्टर्स डू नॉट ट्राई टू बस्ट देम, अगर आप उस तरफ छाले हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप जल जाते हैं, अगर वहाँ पर ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले बन जाते हैं, तो उनको क्या नहीं करना, बस्ट नहीं करना, तोड़ना फोड़ना नहीं है उस जगह को। आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड, और उसको फर्स्ट एड देना है। टेक द पर्सन टू द डॉक्टर, और उसके बाद उस पर्सन को कहाँ लेके जाना है, डॉक्टर के पास, ठीक है। ऑलवेज कीप ए फर्स्ट एड किट इन योर व्हीकल एंड एट होम, इसलिए हमें जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है ये हमेशा अपने गाड़ी में रखना है, व्हीकल में रखना है, और घर पर हमेशा रखना है, ठीक है। अगर घर में जिसके बच्चे हैं होते हैं वहाँ पर तो ये बहुत ही